सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, मतलब कि आप अपने बारे में बताइए और आपने कैसे स्टार्ट करा उस बारे में। तो मेरा नाम आशुतोष डमरी है एंड मैं देहरादून से ही बिलोंग करता हूँ। और मेरा जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी है वो अराउंड 2015-16 में स्टार्ट हो गई थी। जब मैंने फर्स्ट टाइम आपका एग्रीकल्चर से बेस्ड रिलेटेड मेरे को स्टार्ट किया था। बेसिकली उसमें मैं ऑर्गेनिक मैन्योर बनाता था। ठीक है, जो आपने सुना होगा केचौ खाद जो होती है, मैंने उससे स्टार्ट किया था। तो सेल्फ फंडिंग सब कुछ ये था, अपना इधर उधर से थोड़ा पैसा जमा करके स्टार्ट कर दिया था। केंचुए ले आया और अपना कंपोस्ट ले आया तो उससे बनाया। बट ये था कि और थोड़ा बहुत सेलिंग वगैरह भी स्टार्ट कर दी थी। बट ये था कि ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स एंड एक अच्छी टीम और बिना अच्छी प्लानिंग के मैंने वो स्टार्ट किया था। कोई विजन नहीं था, कुछ नहीं था, बस स्टार्ट करना था कुछ अपना, तो वो कर दिया। तो इस वजह से मुझे ये चीज़ पता चली कि बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता, बिना टीम के कुछ नहीं होता। अकेले आप एक लेवल तक ही जा सकते हो, उसके बाद आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि और ऊपर से लैक ऑफ फंडिंग भी था, तो वो मुझे आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। उसके बाद फिर मैंने एक दो काम और स्टार्ट किए एंड अब फाइनली मेरा एक कंपनी है इंडिक मून इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जिसमें मैं वेब डेवलपमेंट का भी काम करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का भी काम करता हूँ, ब्रांड बिल्डिंग में हेल्प करता हूँ लोगों की। और इसके अलावा एक और मेरा एडटेक है, मतलब एक और स्टार्टअप है जो कि एडटेक से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है। उसका नाम है एडुको। एडुको स्टैंड्स फॉर एजुकेशनली कॉन्शियस। तो ये बेसिकली हम एक आइडिया लाए हैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस के लिए कि जैसे स्कूल्स वाले क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं अपनी एक स्टडीज से रिलेटेड, अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स उनका जो नॉर्मल करिकुलम चल रहा है वही चल रहा है। इसके अलावा इससे हटके जो आजकल की बेसिकली 21st सेंचुरी की लाइफ स्किल्स होती है, जो यूनाइटेड नेशन ने वो किया है, आइडिया प्रपोज किया है कि ये जो स्किल्स हैं नेसेसरी हैं आज की डेट में सब बच्चों के लिए। तो हम उन स्किल सेट को लेके हम अवेयर कर रहे हैं स्कूल्स को, बेसिकली एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि स्कूल्स ये फैसिलिटीज़ अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा एक और है जिसमें मैं वाटर क्लीनिंग वगैरह से वर्क करता हूँ। तो इस टाइप से मैं अराउंड 3 to 4 अभी स्टार्टअप्स में वर्क कर रहा हूँ। ये मेरे खुद के स्टार्टअप्स हैं सारे। इस स्टार्टअप में सर जैसे मतलब आपने क्या स्टार्टअप बोला आपने? एक तो वाटर क्लीनिंग वाला, एक तो मेरा जैसे टेक्निकल है, वेबसाइट से रिलेटेड है। तो बेसिकली मुझे बाहर नहीं जाना पड़ता, वेबसाइट को भी बनानी होती है, मार्केटिंग कुछ करनी होती है। तो ये मेरा खुद का ही है, टेक्निकल मेरा ही डोमेन है। दूसरा है मेरा एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि एजुकेशन में मैं बहुत एनजीओज में भी रिलेटेड था, तो एजुकेशन से मैं बहुत टाइम से रिलेटेड था। और ये मुझे एक बहुत ज़्यादा नेसेसरी लगी। जब मैं खुद स्कूल में था तो मुझे कुछ चीज़ों की कमी लगती थी हमेशा से। जैसे एक हो गया कम्युनिकेशन स्किल हो गया, ठीक है, मेरे पास नहीं थी कम्युनिकेशन, मैं उस तरह से इंटरेक्ट नहीं कर पाता था पहले। तो मुझे ये लगा कि ये बहुत ज़रूरी है आज की डेट में बच्चों के लिए, है ना। जिस हिसाब से आपका रैपिड ग्रोथ हो रही है ना, डिजिटलाइजेशन की सबकी, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कम्युनिकेशन की। इसके साथ साथ आपका आता है कि बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें इतने कम टाइम पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं, तो हर कोई बच्चा अडेप्ट नहीं कर पाता उस चीज़ को। साइबर बुलिंग हो रही है ना। तो ये बच्चों को बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि ये सब स्किल सेट वो सीखे। तो ये मेरे पर्सनल था कि मुझे ये लगा, मैंने बहुत लोगों से बात करी, इनफैक्ट हम कुछ कॉलेजेस वगैरह में ऑलरेडी कर भी रहे हैं काम। तो वहाँ के डायरेक्टर, इनफैक्ट खुद डायरेक्टर आके बात करते हैं कि जो आपका कोर्स है, जो 4 दिन का आप कोर्स करते हो, इसको आप मंथली बेसिस पे करो, मतलब राउंड द ईयर चलाओ। तो इसको हम थोड़ा और मॉडिफाई करके हम कर रहे हैं। एंड एक और है जो पानी वाला है, उसमें हम बेसिकली, अब पानी से रिलेटेड आपको पता है बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, तो बेसिकली हम वो थोड़ा टेक्निकल उसमें, मतलब आपका थोड़ा मॉडर्नाइज टेक्निक से हम पानी की क्लीनिंग करते हैं। तो ये सारे स्टार्टअप्स हैं। तो अभी आप मतलब कुल मिला के एक तो वेबसाइट से रिलेटेड स्टार्टअप आपका है, एक आपका है जो क्लीनिंग से रिलेटेड है, और एक आपका एजुकेशन से। ये एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम है, बच्चे क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? बेसिकली बच्चों को अडेप्ट, मतलब बच्चों को एक जब 6th क्लास से 12th क्लास तक हम बेसिकली बच्चों को, अभी हमारा जो मेन टारगेट है वो है हमारा कि जब तक वो 12th पास आउट करते हैं तब तक उनको सर्टेन नॉलेज हो किसी भी चीज़ की। बेसिकली जब वो 12th के बाद जाए तो वो एकदम परेशान ना हो या कंफ्यूज ना हो पाए कि यार हमें लाइफ में करना क्या है। वो डील कर सके सिचुएशन से, अपने इमोशंस को समझ सकें, रिलेशनशिप को समझ सकें कि यार मेरा कोई सर्टेन रिलेशन है, उससे मैं अगर वो ठीक से नहीं चलता है तो मैं उससे कैसे कोप अप करूँ, है ना। बच्चों को नहीं पता होता है, या पढ़ाई में बहुत स्ट्रेस है तो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, बेसिकली वो अपने इमोशंस को समझ सके। पर कहने का कुल मिलाकर ये निकल के आया है कि मतलब प्रॉब्लम, आपको कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपके पास एक डिफाइंड प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर आपके पास डिफाइंड प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम है, अब मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, राइट, तो वो आपका स्टार्टअप बन सकता है। ये सब ठीक है ना। जैसे पानी से रिलेटेड क्या है भैया, सर ने कहा कि पानी से रिलेटेड क्या है प्रॉब्लम है, राइट। बहुत सारी
बीमारियां हैं, 80 to 90% जो डिजीज हैं वो पानी की डिफिशियंसी से या पानी की प्रॉब्लम से, वाटर पोल्यूशन से हो रही। तो सर ने क्या कर दिया, उसको वाटर पोल्यूशन पे अपना एक स्टार्ट कर दिया कि पानी को इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, राइट। जैसे मैं आपको कह रहा था उस दिन मेरा आपसे डिस्कशन भी चल रहा था कि डीस्केलिंग रिएजेंट, हम एक रिसर्च कर रहे हैं जिसमें हम क्या बना रहे हैं, डीस्केलिंग रिएजेंट बना रहे हैं, राइट। हमने पब्लिकेशन में उसने अच्छी पब्लिश कर दिया, आपसे डिस्कस करी। तो वो भी क्या है, एक आपने एक प्रोडक्ट बना दिया ना, जैसे मैं कह रहा एक प्रोडक्ट बना दिया आपने, और सर आपने कहा कि आप क्या करते हो, पब्लिसिटी के लिए भी उसको वो करते हो ना, उसका ब्रांडिंग के लिए भी, ब्रांडिंग के भी ठीक है करते ना, ब्रांडिंग करना है, कोई प्रोडक्ट बना दिया, उस प्रोडक्ट का फिर ब्रांड करना है। देखो आपने ये प्रोडक्ट बना दिया, हमारे ये चाय पत्ती का प्रोडक्ट है हमारी SERR का, और अगर ये चाय पत्ती का प्रोडक्ट है और ये बिक नहीं रहा तो फिर फायदा नहीं ना, क्योंकि एवरीथिंग एट द एंड किस में कन्वर्ट होता है, बिजनेस में कन्वर्ट होता है, राइट। और बिजनेस में कन्वर्ट तभी होगा जब आपके पास क्या होगा, कुछ इनोवेशन होगा उसमें। तो कुछ आप लोगों ने अपने कुछ आइडियाज वहां पे डिस्कस किए थे, तो वो आप सर से शेयर कर सकते हो कि क्या आपने आइडियाज वहां पे शेयर किए थे, क्या आइडिया शेयर आप लोगों ने क्या किया था, आपके ग्रुप ने क्या किया था, आइडिया शेयर बताना आप लोग। सर हमारा वो था कि एक डिवाइस था जो कि हम अपने स्कूल में फिट कर सकते हैं, या फिर जो हम डेली वेयर में जो हम पहनते हैं, हम पहनना नहीं भूलते, उस चीज़ में हम अटैच कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आजकल हम कहीं जाते हैं और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम छोटे बच्चों को डॉगीज काट लेते हैं, और जिन्हें अल्जाइमर डिमेंशिया होता है उन्हें वो कभी कभी खो जाते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, और जैसे लड़कियां भी सेफ़ नहीं है, कहीं भी सेफ़ नहीं है मतलब। तो फिर उसके लिए तो हम उसको, अगर हम उस बटन को क्लिक करेंगे ना, तो फिर वो एकदम से आपकी लोकेशन ना कनेक्टेड फ़ोन में भेजेगा, जो कि कनेक्टेड फ़ोन किसी का भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स का, गार्डियन का, किसी का भी। तो और फिर मतलब वहाँ पे ना वो आपको मतलब सायरन बजेगा उसके अंदर, और रात का टाइम होगा तो रेड लाइट भी निकलेगी, तो मतलब जैसे सराउंडिंग को भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है, और आपकी फैमिली को भी पता चल जाएगा कि वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो जो सायरन बजेगा वो डिवाइस में बजेगा, जो आपका डिवाइस में बजेगा। ओके, डिवाइस आपका जो होगा बेटा वो सेंसर का काम करेगा, ठीक है ना, और जो इंफॉर्मेशन पहुंचेगी वो पुलिस को पहुंचेगी, राइट। सर पुलिस को इसलिए नहीं, क्योंकि मे बी कोई माइनर प्रॉब्लम हुई हो तो हम उसे दबा के अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर सकते हैं, फैमिली को भी वो इंफॉर्मेशन कनेक्ट होगी, और हाँ डिपेंड करेगा वो ना, हाँ किस तरह की प्रॉब्लम से। कि मान लो किसी का माइनर एक्सीडेंट हो गया, तो फिर मतलब जैसे फोन मतलब बता दिया, हम कॉल नहीं कर पाए, फोन कहीं चला इस टाइप का है, SOS में है, ये SOS में आता है सर, पर फोन में नहीं। हाँ फोन नहीं, फोन में जैसे मतलब में भी ये फीचर्स फोन में फीचर होता है। आपने सुना होगा एप्पल जितनी भी सारी स्मार्ट वॉचेस है उसमें भी ये फीचर्स आ चुके हैं, बहुत सारी स्मार्ट वॉचेस में एप्पल वॉच में ये फीचर है, गैलेक्सी वॉच में ये फीचर है। पर मे भी आपका फोन चला गया, आपको किडनैपिंग हुई या कुछ भी हुआ, आपका फोन नहीं, वो भी सबसे पहले फोन ही सर्च करता है इंसान। और इवन डिवाइस भी तो जा सकती है तब। नहीं जैसे वो आप इंस्टेंटली तो कहाँ डाल देंगे। नहीं ये डिबेटेबल है, इसमें तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट इशू देखो इम्पोर्टेंट भी है ना कि आपका एक आइडिया है, ठीक है ना, आपने सही कहा कि बहुत सारी चैलेंज होंगे, कोई भी स्टार्टअप आइडिया जब आता है तो उसमें बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं, राइट। आपने आइडिया रखा, आइडिया पिच किया, राइट, आपने कहा कि शूज में हम एक डिवाइस लगा देंगे, राइट। जैसी कोई ऐसी कंडीशंस आएगी या वो बंदा खुद ही प्रेस कर देगा, ठीक है ना, कि भैया उसको लगा कि सिचुएशंस मेरे साथ आने वाली है तो उसने वो प्रेस कर दिया अपने आप, ठीक है ना, तो वो इन्फॉर्मेशन वहां पहुंच गई, मे बी वो मोबाइल को उस समय वो न कर पाए, ऐसा कुछ है। मतलब इसमें ये है कि जो डिवाइस होगा वो कितना बड़ा होगा सर, बहुत ज़्यादा मतलब मिनी सा, एंड वो माइक्रो लेवल का होगा, और वो बेसिकली उसमें GPS कनेक्टर भी होगा एक तरह से। सर GPS होगा, लेकिन वो 24 आवर वाला नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि किसी की प्राइवेसी इन्वेड हो या किसी को भी पता चले कि हम कहाँ पे हैं। तो वो जब कोई प्रॉब्लम हो तभी वो एक्टिव हो और वो इंस्टेंट लोकेशन पर जाए। ओके, तो ये बेसिकली आइडिया है, मतलब इनकी प्लानिंग है कि इसके बाद ये डिवाइस वर्क करेंगे, कह सकता मैं ऐसा क्या? मेरे हिसाब से तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स आइडिया है। नहीं कॉम्प्लेक्स है, अच्छा खासा है, बट इसको बहुत इजी वे में सॉल्व किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को। करो एप्पल वॉच में तो मतलब बहुत सारी वॉचेस में पर हाँ, यहाँ पे कितने लोगों के पास एप्पल वॉच है? तुम्हारी डिवाइस मेरे पे है। हाँ, और एक कितने पे है? रीजनेबल रेट पे कि फैमिली के 2-3 लोग अपने अपने लिए अच्छा, ठीक अफोर्ड है। कर और सके तुमको एप्पल डिवाइस वॉच। बनानी आती है नहीं, तो फिर बनाएगा कौन? आउटसोर्स हो जाती है। बनाएगा कौन? हम आर्टिफिशियल इसका डिबेट नहीं है इसमें देखो नहीं
देखो ये हाँ, इस पर डिबेट नहीं देखो हर चीज में ना आप कोई भी आइडिया एक्सपर्ट आल्सो राइट, आप पे कोई भी हमारे अपना डिबेट हो सकता है, वो हम प्राइवेटली करेंगे उस पे राइट, बट इफ एंड बट तो हर चीज में होंगी, लेकिन उनका ओपिनियन ले लेंगे हम एक बार, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं कि सर ने तो किया है इस डायरेक्शन में काम, तो आप क्या कहते हैं सर, आप बताइए अपना पहले। सर ये एक्चुअली ना अब एक्चुअली ये आइडिया मैं डिस्कस कर चुका हूँ एक्चुअली सेम। हाँ। हमारा जो था आइडिया वो बेसिकली कुंभ से रिलेटेड था Okay. कि कुंभ में बहुत सारे लोग आते हैं खो जाते हैं, तो इससे बचने के लिए, और बच्चे की किडनैपिंग भी होती है, तो इससे रिलेटेड आइडिया था। तो हमारा क्या था कि रिस्टबैंड होंगे, वो 24 आवर्स के लिए ही होगा या कुछ होगा, उसमें रिचार्ज होगा बेसिकली, ठीक है। एक आपका सेट जैसे 50 रुपीज़ होगा, बहुत मिनिमम अमाउंट होगी, ताकि क्योंकि वहाँ बहुत कॉमन लोग आते हैं, ठीक है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता यार हम 500 रुपये, 1000 रुपये या 10,000 रुपये दें। तो 50 रुपीज़, 10 रुपीज़, 15 रुपीज़ इतने रुपीज़ का होगा, एंड 1 घंटे के लिए आपका वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसमें आपकी जीपीएस लोकेशन ट्रैक होगी उस नंबर से जिससे वो कनेक्टेड होगा। बट ये आइडिया सच में बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आप एक मिनिमम छोटे सा डिवाइस में आप जीपीएस लोकेटर और इस टाइप की वो करना बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत चैलेंजिंग होगा। और इससे सिमिलर आपका आता है डॉग कॉलर्स के लिए, डॉग्स के लिए भी ये सेम कंसेप्ट बन रहा है। तो अगर आपको करना है इसमें एंड तो आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो कि जैसे ये सेम सिमिलर कंसेप्ट डॉग्स के लिए आ रहा है, एनिमल्स के लिए भी आ रहा है। तो जो पेट ओनर्स हैं वो अपने डॉग को कॉलर पहला देते हैं, उसमें जीपीएस लोकेटर है। तो इन केस कभी कुत्ता भाग जाता है, बिल्ली भाग जो भी हो जाता है, भाग जाता है, तो उनको वो होता है। तो आप उसको स्टडी करके कि कैसे वो उसमें उन्होंने वो लोकेटर वो करा है, उसमें आप उसको वर्क कर सकते हो। तो वो आपको शायद समझ आ जाएगा उसकी वर्किंग कैसी है। बट आपको इसमें एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी अच्छे लेवल की। और सर अगला क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको मतलब कि जॉब सेक्टर में जाने के बजाय ऐसे बिजनेस सेक्टर में या फिर एंटरप्रेन्योर के सेक्टर में जाने को इंस्पायर करा? मतलब मुझे ये मेरा बचपन का था, मेरा कभी स्कोप था नहीं कि मैं, जैसे बच्चे बोलते थे कि मुझे बड़े होकर ये बनना है वो बनना है, तो मेरा ड्रीम था कि मुझे बस पैसे कमाना है, करोड़ों कमाना है। खैर वो ड्रीम अब चेंज हो चुका है, ऑफकोर्स अब मेरा विजन है कि मैं कुछ चेंज लाऊं, बट हमेशा से था कि मेरे को कुछ करना है, डिफरेंट करना है, अलग करना है। तो मेरे फैमिली में कोई भी नहीं है जो बिजनेस उसमें है, मैं हूँ अकेला। अच्छा, और जैसे जो कोई नए बच्चे आ रहे हैं, जैसे हम लोग हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, तो अगर हमको अपना कुछ स्टार्टअप करना है, कुछ बिजनेस करना है, तो ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम शुरुआती तौर पे ले सकते हैं अपने आइडिया को मतलब इनिशियलाइज करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए? इसमें तो आप यही कर सकते हो कि बस इसमें बिना डरे आपको जो भी आपको सही लगता है ना, अब वो स्टेप्स उठाओ। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि यार ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है, या मैं इसको अब करूँ या इसको पूरा अच्छे से प्लानिंग करके करूँ, तो बहुत देर हो जाती है। तो आपको जो सही लगता है कि यार अभी मुझे ये करना चाहिए, तो वो करो, उसमें डिले नहीं करना। अगर आपको लगता है कि मुझे 2 लोगों से बात करके इस आइडिया को डिस्कस करना है, तो करो उसी वक्त। और जैसे हमारे कंपटीटर्स होते हैं, हम उनको कैसे हैंडल करें, एक कंपटीशन को कैसे हैंडल करें, बाकी उसे दूसरों से अलग कैसे स्टैंड आउट करें? क्योंकि जैसे कई सारे सेक्टर हैं जो पहले से ही स्टैब्लिश्ड हैं, जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, जैसे कि आप बात कर रहे थे। अगर हम टेक डिपार्टमेंट की बात करें, उसमें बहुत सारी चीज़ें, एप्लीकेशन, वेबसाइट, इसमें कुछ ऐसी कंपनीज, कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो पहले से ही बहुत स्टैब्लिश्ड हैं, तो हम उनसे अलग स्टैंड आउट कैसे करें? उसमें तो यार देखो, ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको अलग ही दिखना है, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा है ना कि सब लोग उसमें आ सकते हैं, आराम से एंटर कर सकते हैं। जो इंडिया का स्पेशली आप मार्केट देखो, बाहर का नहीं बात कर रहा हूँ, इंडिया में आप चाहे 10 कंपटीटर आ जाए, 15 कंपटीटर आ जाए, आपको मार्केट हमेशा मिलेगा। आपको बस ये है कि आपको बस स्टार्ट करना है, और अपना जो भी आपकी पिच है, चाहे जो भी आपका क्लाइंट है, आपको बस उसको अप्रोच करना है। आपको अपने प्रोडक्ट पे और अपने स्किल्स पे भरोसा होना चाहिए। बाकी वो आपको जरूरत नहीं कि आपको जरूरी नहीं कि आपको कम्पीट ही करना है ना। मेरे साथ कितने जो काम मैं नहीं कर पाता, वो मैं किसी और, जो मेरे क्लाइंट्स, जो मेरे पार्टनर हुआ है, जो सेम काम करता है, वेबसाइट बनाता है, मैं उसको जरूरी नहीं है ना मैं उसको एज ए कॉम्पिटिटिव देखूँ। तो कई बार होता है कि कुछ वेबसाइट्स है जो कुछ सर्टेन टेक होता है, जैसे अगर Node.js है, कुछ हो गया, जावा हो गया, जो मेरे पास अगर डेवलपर नहीं है, तो मैं उसको रीच आउट करता हूँ और मैं उससे बोलता हूँ कि मेरी वेबसाइट या ये जो भी है वो बिल्ड कर ले, वो मुझे अपने काम देता है। अच्छा, आप लोगों ने भी कुछ आइडिया पिच किया था ना वहाँ पे ना? आपने किस पे किया था बेटा आइडिया? चार्जिंग स्टेशंस थे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए। अच्छा, हाँ, तो आपको क्या था उसमें, क्या था, आप क्या करना चाह रहे तो हैं? सर हमारा प्लान था बेसिकली कि चार्जिंग स्टेशंस खोलने हमें इन हाईवेज एंड माउंटेन्स, जहाँ पे जैसे आजकल हमारे पास बहुत सारी वो बढ़ते जा रही है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं, पर चार्जिंग स्टेशंस कहीं भी नहीं है, ना के बराबर है बिल्कुल। तो हम उनको खोल सकते हैं, जैसे हमारे पेट्रोल पंप्स रहते हैं, तो वैसे हम चार्जिंग स्टेशंस भी खोल सकते हैं। तो
उसी के लिए जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल ज़्यादा चलती नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 300 या 400 किलोमीटर चल सकती है, तो हम इसके लिए लॉन्ग ड्राइव के लिए वो कर सकते हैं, चार्जिंग स्टेशंस खोल दिया हाईवेज में, तो लोग अपनी गाड़ी व्हीकल चार्ज कर सकते हैं और आइडिया फ्लॉप है जा सकते हैं। ये आइडिया फ्लॉप है। आइडिया फ्लॉप तो है, ठीक है कह रहे हो आप, नहीं पर अब ना जो रिक्वायरमेंट है आने वाले टाइम की जो रिक्वायरमेंट है वो